19 सालों में डबल इंजन की सरकार कहाँ कहाँ फेल है पहले सुन लीजिए। बताइए। पहला फूक मारे तो नालंदा विश्वविद्यालय बना है। अच्छा। दूसरा फूक मारे तो राजगीर में स्टेडियम बना है। अच्छा। और तीसरा फूक मारे तो पुलिया गिरने लगी है ना। जितना आपका सर में बाल नहीं, जंगल राज खत्म हो जाता पत्रकार बाबू तो इस तरह से मेरी बहन और बेटिया का इज्जत नहीं लुटाता बिहार वर्ष में। आंकड़ा उठा के देख लीजिए कितना बढ़ रहा है औरंगाबाद को। अपने घर केस करो ना, जाके केस करो लालू प्रसाद यादव पर। तुम्हारे पास औकात है तो लालू प्रसाद यादव पर केस करो। तुम्हारे पास औकात है तो जाके केस करो, ठीक है, केस करो। उन लोगों का व्यक्तिगत मामला था, घर का मामला था, क्या मामला था हमको नहीं पता। ऐश्वर्या राय भी बिहार के बेटी थी। ऐश्वर्या राय भी बिहार के बेटी थी। लालू परिवार क्या किया उसके सामने, क्या किया उसके साथ में? बुर्बक मंद बुद्धि। देखिए मंद बुद्धि राहुल गांधी को कहा जाता है, अब बिहार का मंद बुद्धि हुआ है, उसको बुद्धि नहीं है, उसको जान लीजिए आप। चलिए, मानसिकता खराब हो गया, क्योंकि मानसिकता इनका खराब होने का कारण है ना कि अब की जो सीजन चला न लू खूब चला है। लू के चपेटे में आके ही बोल रहे हैं, में लेने वाला काम कर रहे हैं। एमआई समीकरण को साथ में लेकर चलने वाले ये सब बतियाएंगे जी नेता के बारे में, तेजस्वी यादव लालू यादव के बारे में बताएंगे। चार जगह रेप हुआ, चारों जगह दलित के साथ हुआ। अभी लोग उड़ामा उड़ाते हैं कि लालू यादव दलितों का नेता है, घंटा है। ये आरजेडी पार्टी का औकात है कि रोक सकता है? पूरे आरजेडी पार्टी का औकात है कि रोक सकता है? ये बात की ऐश्वर्या राय बिहार की बेटी नहीं थी। लालू यादव मार के झगड़ा नोच के मार पीट के भगाया था, वो नहीं थी। छपरा की बेटी चंद्रिका राय की वो बेटी नहीं थी, ठीक ही नहीं थी, हमको बताया रहा था भैया। देख लीजिए यहाँ बात हुआ कि जो बढ़ती अपराध है, जो बलात्कार का मामला है, उस पर सारे लोगों को बचा के बोलना चाहिए। बंगाल में सबको ही बोल रहे हैं, बीजेपी वाले भी हिस्सा ले रहे हैं। आपके चैनल का ये बहुत बहुत स्वागत है। क्या लगता है इस बार बिहार में क्या माहौल है? बिहार में माहौल है, राजनीति जो इस तरह का गरम है 2025 में जो खेला होना है वो होकर रहेगा, कोई रोकने वाला नहीं है। हमारे नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को इतना बेवकूफ़ बनाए कि उसका हद नहीं है। लोगों से हस्ताक्षर करवाएं, लंबा लंबा बोर्ड के हस्ताक्षर करवाइए, विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा। नीतीश कुमार को ही पता था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिलेगा, ये उनको ही पता था, लेकिन लोगों को गुमराह किए। थोड़ा सा समय तो दीजिए, हो सकता है विशेष राज्य का दर्जा दिला दें। नहीं, वो तो साफ कर दिए ना भाई, साफ कर दिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता है। पैकेज देके लॉलीपॉप थमा दिए बिहार वासियों को। कहने का मतलब है कि मेरे बिहार के बारे में 2005 से नीतीश कुमार अगर युवाओं के बारे में सोचते तब 2025 में उनके बारे में हम सोचते हैं। मेरे युवा के बारे में उन्होंने नहीं सोचा, हम भी उनके बारे में नहीं सोचेंगे 2025 में। तो मेरे कौन आना चाहिए बताइए, कौन? और दूसरा कोई चेहरा है? देखिए चेहरा जो है एकदम आईना की तरह साफ है, पानी की तरह छलक रहा है, ठीक है। 17 साल बनाम 17 महीना जो कार्यकाल किए है, जो तेजस्वी यादव ने काम किया है, वो छुपाने लायक नहीं है। 2 बजे रात में ठंडे के समय में हॉस्पिटल का जायजा कोई लिया है तो तेजस्वी यादव है, डिप्टी सीएम होते हुए। आज दूधू को डिप्टी सीएम मिले हुए भैया, सम्राट चौधरी भैया सिन्हा जी कहाँ जा रहे हैं? कौन सा निरीक्षण कर रहे हैं भैया? ना हॉस्पिटल का कर रहे हैं, ना कॉलेज का कर रहे हैं, ना कोई स्कूल का कर रहे हैं। करना चाहिए ना भाई, डिप्टी सीएम है, जेड प्लेयर का सुरक्षा आपको मिला हुआ है। जैसे आप शपथ ग्रहण करते हैं जेड प्लेयर का सुरक्षा मिल जाता है, आम नागरिक जो चुन के बैठाया वहाँ, उसके प्रति क्या है आपका? देखिए किस तरह से अपराध बढ़ा हुआ है, किस तरह से बलात्कार का मामला, किस तरह से गुंडाई बढ़ा हुआ है बिहार में। ये देख लीजिए सब मामला तो हम सामने जमाइना की तरह साफ है। कुमार तो कह रहे हैं जंगल राज खत्म कर दिया मैंने, आप ऐसे कह रहे हैं। अगर जंगल राज खत्म हो जाता पत्रकार बाबू तो इस तरह से मेरी बहन और बेटिया का इज्जत नहीं लुटाता बिहार वर्ष में। आंकड़ा उठा के देख लीजिए कितना बढ़ रहा है। औरंगाबाद को उठा लीजिए, मुजफ्फरपुर को उठा लीजिए, समस्तीपुर उठा लीजिए, यहाँ का मामला कुछ मामले नहीं है। अगर बंगाल में किसी डॉक्टर का रेप हो जाता है तो नेशनल मुद्दा बना देते हैं उसको, एकदम हाई लेवल बड़े बड़े चैनल चलाते हैं। लेकिन बिहार की बेटी का इज्जत लुटाता है, बलात्कार होता है, हत्या होता है, उसमें कोई बात नहीं करते हैं। कोई विपक्ष वाले भी टिप्पणी नहीं करते हैं इसमें, कोई उस पर आवाज़ नहीं उठाते। काहे भाई, वो भी हिंदुस्तान की बेटी है, वही बिहार की बेटी है, वो भी कहीं ना कहीं हमारी बहन है, हमारी घर जैसी है, हमारी परिवार जैसी है। उस पर कहीं नहीं बोलेंगे भाई, 2 लफ्ज बोलना चाहिए। सही है, सही बता रहे हैं। ऐश्वर्या राय भी बिहार की बेटी थी। ऐश्वर्या राय भी बिहार की बेटी थी। लालू परिवार क्या किया उसके सामने, क्या किया उसके साथ में? आज आप बात करें मुजफ्फरपुर और यहाँ जहानाबाद का बात कर रहे हैं, बहुत बोली नहीं कर रहा है तो तेजस्वी लोग कहे नहीं ट्वीट किया? विपक्ष का नेता है, करना चाहिए ट्वीट। जब मुकेश सहनी का बाप का हत्या होता है तुरंत भर में ट्वीट करने लगता है कि कैसे हो गया, 2 घंटे में बुलडोजर चलाने का मांग करता है। और मुजफ्फरपुर की घटना में 9 तारीख को घटना होता है, 15 तारीख को ट्वीट करता है। काहे करता है कि करने वाला उसके समाज का आदमी है, करने वाला उसके समाज का आदमी है।
जहानाबाद में करने वाला कौन है? बबलू कुमार यादव। तो आपका काहे नहीं मुंह खोलता है? ये आप खोलिए मुंह। आप रेपिस्ट को रेपिस्ट नहीं मान रहे, आप रेपिस्ट को सबसे बड़ा शरण में लेने वाला काम कर रहे हैं। एमओयू समीकरण को साथ में लेकर चलने वाले, ये सब बतियाएंगे जी नेता के बारे में, तेजस्वी यादव लालू यादव के बारे में बताएंगे। चार जगह रेप हुआ, चारों जगह दलित के साथ हुआ। अभी लोग उड़ामा उड़ाते हैं कि लालू यादव दलितों का नेता है, घंटा का दलितों का नेता है। दलित को खाली शोषण करने के रखा है, दलित को खाली अपना काम करवाने के लिए रखता है लालू यादव, ये सब ना कि दलितों का। जवाब दीजिए। यहाँ ना लालू यादव का बात हम किए ना तेजस्वी यादव का बात बात कर रहा था भैया, देख लीजिए यहाँ बात हुआ कि जो बढ़ती अपराध है, जो बलात्कार का मामला है, उस पर सारे लोगों को बचा के बोलना चाहिए। बंगाल में सबको ही बोल रहे हैं, बीजेपी वाले भी हिस्सा ले रहे हैं बंगाल के लिए, लेकिन बिहार के लिए नहीं ले रहे हैं, बिहार के लिए नहीं बोल रहे हैं, बंगाल के लिए सारी चीजें छला कर रही हैं। हाँ, तो नाम लिए हैं हम, तो नीतीश कुमार ये तो है। अरे नाम लिए हम, शीशा की तरह छलक लिए, पानी की तरह छलक रहा है, नाम लिए किसी का हम, नाम किसका नाम लिए? ऑन कैमरा अगर होगा चलाइएगा, अभी देख लीजिए, चेक किए। अच्छा ठीक है, नहीं इन्होंने क्या बोला कि बंगाल का मुद्दा सब नेता बोल रहा है। तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कितने बार बोला है? राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कितने बार? क्या उन लोग देश का नेता नहीं है? यानी नेता नहीं है, उन लोग का वोट में मतलब है। उन लोग कितने बार बोले बताइए? तो बांग्लादेश का भी बात हम लेकर चलते हैं, तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी देखिए कितने बार बोला बताइए ना। पहले ये जैसे बोल रहे कि बिहार की बेटी मतलब मुजफ्फरपुर, जहानाबाद, औरंगाबाद की तेजस्वी बिहार की बेटी नहीं थी। लालू यादव मार के झगड़ा नोच के मार के पीट के भगाया था, वो नहीं थी। छपरा की बेटी चंदिका राय की वो बेटी नहीं थी, ठीक ही नहीं थी। हमको बताइए, ये लोग बात करेंगे बेटी बचाओ का बात कर रहे हैं जी। ये लोग तो घर का इज्जत तो अपने ही नहीं रखते हैं। लालू परिवार तो अपने घर का इज्जत केस करो ना, जाके केस करो लालू प्रसाद यादव पर। तुम्हारे पास औकात है तो लालू प्रसाद यादव पर केस करो, तुम्हारे पास औकात है तो जाके केस करो, ठीक है? केस करो। उन लोगों का व्यक्तिगत मामला था, घर का मामला था, क्या मामला था हमको नहीं पता, लेकिन जो बलात्कार हुआ, ऐश्वर्या का बलात्कार तो नहीं हुआ। अरे शादी हुआ, डिवोर्स हुआ, उसका बलात्कार तो नहीं हुआ। शादी करके डिवोर्स किए, अगर तुमको लगता है कि उसका बलात्कार हुआ, तुम जाके केस करो लालू यादव पर, केस करो तुम जाके अगर लगता है उसका बलात्कार हुआ तब। अब बोलोगे? अब बोलोगे नहीं है भैया, यहाँ बिहार के बेटी का बात हो रहा था, बिहार के बेटी को फिर क्यों मारा गया? क्यों ऐश्वर्या को मारा गया? ऐश्वर्या को मारा गया? कौन मीडिया के बोली है वो लड़की? कौन मीडिया के छोड़ा बोली है? अरे आज आप लोग अब केस का बात करेंगे, अब आगे हमारे बड़े भाई बोले केस करो, तो यहाँ पे जो राय जी रेफ करके निकल जा रहे हैं, उनका तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप यादव, उनका क्या कवर जाएगा? उनका क्या कवर जाएगा? एक चीज बताइए, उनका क्या कवर जाएगा? एक आम राय जी, देखिए कोई भी जात का हो, ये हम नहीं बोलेंगे, जो गलती करता है उसको सजा मिले, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे किसी भी समुदाय से वो बिलोंग करे, चाहे वो विपक्ष का हो, चाहे पक्ष का नेता हो, चाहे देश का कोई भी हो, उसको सजा मिलना चाहिए, है कि नहीं? कोई भी रहे, चाहे जात किसी का भी हो, और सबको एकजुट होकर बोलना चाहिए। यहाँ पे तेजस्वी यादव जात का राजनीति करते हैं, अब बिहार का जनता सुधर गया है। वो बोले थे यादव टूटे वाला है, पप्पू यादव का भविष्य खराब करने वाले कौन? लालू यादव। कुल मिला जुला के माहौल क्या है ये बताइए? कोई नया चेहरा आ रहा है नीतीश कुमार के अलावा? 25 से 30 नीतीश कुमार ही रहेंगे एकदम। अरे भैया कहाँ है नीतीश कुमार? कोई कारण तो बताइए आप। किसको लाया जाए? किसको लाया जाए? एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, किसको चुनिएगा आप? हम बोल रहे हैं दोनों गलत है, लेकिन चुनना किसको? जो कम गलत है। तो कम गलत कौन है? नीतीश कुमार। अच्छा, ज्यादा गलत कम गलत है, जंगल राज वापस लाइएगा क्या? जो घर का बेटी चिराग पासवान है, फिर प्रशांत किशोर है, और भी तो चेहरे हैं। नहीं भाई, प्रशांत किशोर को बोलिए अगले 5 साल तक रोड चलने के लिए, अभी कोई उपाय नहीं है। वो तो कह रहे हैं विकास ही विकास कर दूंगा मैं। नहीं है, वैकेंसी नहीं है नीतीश कुमार का। अच्छा, वैकेंसी मुख्यमंत्री का खाली नहीं है। क्या कह रहे थे चाचा? आप कुछ कह रहे थे, इधर आइए। क्या कह रहे थे? कहते हैं मणिपुर सालों भर से जल रहा है, वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए था? क्या क्या हो रहा है मणिपुर अभी तक फिलहाल भी? वहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में छोड़िए, बिहार का क्या माहौल है ये बताइए। माहौल ठीक ठाक चल रहा है। नीतीश कुमार है, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, चलेगा। अब सुनिए, 25 से 30 फिर से नीतीश, आर या पार है, फिर से 25 में एनडीए की सरकार। हाँ, क्या कह रहे हैं बताइए? जो आप सुन रहे वही कहेंगे, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार क्यों? और कोई चेहरा नहीं है क्या आप लोग के पास? काम किए हैं वो? क्या काम किए हैं बताइए? क्या दो चार काम बताइए, रुक जाइए, 2-4 काम बताइए। पहला फूक मारे तो नालंदा विश्वविद्यालय बना। अच्छा। दूसरा फूक मारे तो राजगीर में स्टेडियम बना। अच्छा, और तीसरा फूक मारे तो पुलिया गिरने लगी है ना? जितना आपका सर में बाल नहीं ना है, उतना नीतीश कुमार उससे 4 गुना ज्यादा बिहार में पुल बना है। हाँ, जी, और सारा पुल भरभरा के गिर जा रहा है। गिरा, एगो पुल गिरा, एगो बाल आपका नहीं पकता है। राजमिस्त्री का काम किया उसमें। नीतीश कुमार राजमिस्त्री का काम किया। सरकार तो उन्हीं की है। आपके राज का ठेकेदार है, आपके राज का ठेकेदार है, वो घुसखोरी कर रहा है। नीतीश कुमार क्या करेंगे? यादव था नीतीश कुमार पार्टी निर्माण जो
मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव का था। अच्छा। झोल में झोल है, वो आदमी में झोल है, वो कामों कर भाई झोल। नीतीश कुमार- अब बोले सरकार को बचा ले, गलती है। वो बनवाने वाला कोई तोड़ता है जी। को दिया जा रहा है कि आप समुचित गल्ला बांटिए, आपको आपके गांव के गरीब को आपके गांव का ही डीलर नहीं दे रहा है। गलती नीतीश कुमार का है। कहाँ गलती नीतीश कुमार का सर में बाल, जितना आपका सर में बाल नहीं ना है, उससे 4 गुना ज्यादा बिहार में पुल बना है। एक आध गो बाल पकी गया तो क्या दिक्कत है जी? उसका बिल लिए क्या कितना है? देखिए उससे ज्यादा नीतीश कुमार के जितना बाल पका है ना, अरे इधर बोलिए हेलो। हाँ हेलो हेलो नीतीश कुमार से ज्यादा बाल हमारा पक चुका। हाँ और देखना चाहते थे देख लीजिए, कहाँ पका है, झूठ बोल देखिए नहीं पका हुआ है कि नहीं? हाँ क्या कह रहे हैं ये बताइए। ये तो ये कहना क्या चाहते हैं ये कहना बताइए। चाहते हैं ना कि नीतीश कुमार नहीं है, वो सोच रहा है ना कि हरनौत क्या कह रहे हैं भैया? नीतीश कुमार जब बिहार में है कितना रोजगार लाए आप ही हमको बताइए। दारू बेचने का नहीं, रोजगार कितना आया है बिहार में आप ही बोलिए। नीतीश कुमार इतने सालों से हाँ क्या कह रहे हैं भैया? क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? कौन क्या मुद्दा है? हम नीतीश कुमार के घर से लेके हरनौत बख्तियारपुर क्या मुद्दा है भैया बिहार का? मुद्दा क्या, आपका मुद्दा क्या, ये बताइए किस मुद्दे पे आए हैं? मैं कह रहा हूँ विधानसभा चुनाव को लेकर कोई चेहरा है इस बार 2025 में? बिल्कुल चेहरे हैं। कौन है? चेहरे बिल्कुल है, चेहरे तो अनेक है, राजा तो एक ही होंगे। तो कौन है, कुछ बता पाएंगे? बिल्कुल नीतीश कुमार है, 25 से 30 फिर से नीतीश। अच्छा नीतीश कुमार ही आएंगे? बिल्कुल नीतीश कुमार ही आएंगे भैया, और भी तो चेहरे आप हैं। ये बोले क्यों नहीं आएंगे नीतीश कुमार? हाँ। क्यों नीतीश कुमार को क्यों चेंज करें? आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि नीतीश कुमार क्यों आएंगे? आप बताइए नीतीश कुमार क्यों नहीं आएंगे? जब मैं छोटा था तो मैं पढ़ नहीं पाता था लाइट के बगैर, अच्छा। समझे? जब गांव जाते थे ना तो ये ऐसे मोड़ लेते थे, ऐसे स्कूल जाते थे ऐसे मोड़ लेते थे। आज जाते हैं साइकिल से, बाइक से जाते हैं, 4 चक्का से जाते हैं, समझे? दूसरी बात आप देखिए 90 के दशक के पहले देखिए और 2005 के दशक के बाद देखिए लड़कियां कितना क्वालिफाई हो रहा है। अच्छा। समझे? दोनों का आसमान जमीन का रेशियो देखिए, इसलिए नीतीश कुमार को खोजा जा रहा है। और कोई दूसरा चेहरा नहीं है? दूसरा चेहरा विकल्प ही नहीं है ना, किस पे भरोसा करें हम? नीतीश कुमार तो कह रहे हैं हम विकास करेंगे, आएंगे तो। अरे आए थे कुछ दिन के लिए तो इतना वैकेंसी निकाल दिए। कितना वैकेंसी? हाँ कितना वैकेंसी निकाले थे? उनके पिताजी और माताजी दोनों मुख्यमंत्री थे, उस समय वैकेंसी अंदर चला गया था। कहाँ चला गया था? नीतीश कुमार के राज में मास्टर बनाकर बोल रहे हैं वैकेंसी हम निकाले हैं। कैसे भाई? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव थे उस टाइम। हाँ बताइए। 100 बात की एक बात बताते हैं। आप मीडिया वाले हैं, ठीक है? 2004 से और आज 2024 है, 20 सालों में जो बिहार का विकास आप लोग को देखने का मिल रहा है। ये जो रोड पे खड़े हैं ना, यहाँ 6 फीट गड्ढा मिलता था, अच्छा। ठीक है? इतना पानी मिलता था। लेकिन डबल इंजन की सरकार जब आई, आपको भी पता है, जब नीतीश बाबू और सुशील कुमार मोदी जी ने जब बिहार का कमान संभाले ना, तो पूरे बिहार को नक्शा बदल दिया। और बिहार का जो इज्जत नहीं होता था ना, आज जाके देखिए हर जगह बिहारियों का इज्जत होता है, ठीक है? आज बड़ी बड़ी कंपनियां बिहार में आना चाहती है, ठीक है? आज 1990 से 2004 तक पूछते हैं कौन ऐसा कार्य हुआ है, कौन ऐसा विकास हुआ है? देखिए हम बोलना नहीं चाहते हैं ऑन मीडिया, नहीं तो कई चीज़ गलत मैसेज जाएगा, कई लोग गलत चीज़ सोचेंगे। लेकिन इतना बताएंगे, सभी को पता है कि भैया डबल इंजन की सरकार है तो बिहार में विकास है। अगर सबसे बड़ी चीज कल तक 2005 से पहले की बात बता रहे हैं कि घर की बेटियों को चूल्हा बर्तन चौथा पास, एक मिनट सर, चौथी कक्षा तक पढ़ती थी और उसके बाद बाल विवाह कर दिया जाता था, जाओ चूल्हा बर्तन करो। लेकिन आज नीतीश सरकार ने स्कॉलरशिप देकर, साइकिल योजना देकर, कपड़ा वितरण करके आज सभी को बुला रहे हैं बेटियों को। और आज की डेट में देखिएगा लड़कियां पायलट बन रही है, लड़कियां IAS ऑफिसर बन रही है, लड़कियां हर क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ रही है। और देखिए, और सबसे बड़ी बात, बिहार में आज तक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स नहीं हुआ था और राजगीर में नया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जाके बना है। वो किसका देन है? नीतीश कुमार का देन है, डबल इंजन की सरकार का देन है। आज देखिए राजगीर, बिहार का स्वर्ग किसको कहा जाता है? राजगीर को। आज जाकर देखिए राजगीर कैसे चमक रहा है। आज बिहार में कितना फ्लाईओवर होता था, आज देखिए मिनटों में आप चले जाते हैं, ठीक है? यहाँ पे दूध में पानी नहीं मिलाना बॉस, यहाँ बिहार को विकास करवाना है। और क्या कह रहे हैं बताइए, आप बताइए क्या कह रहे अभी हैं? भाईजान को मालूम नहीं हाँ। कि मालूम दिलवा दीजिए। 19 सालों में डबल इंजन की सरकार हाँ। कहाँ फेल है। पहले
पहले सुन लीजिए। बताइए। हैं? 13 को पुल गिर गया, इसका जवाबदेही कौन होगा? आए दिन बेटियों पर लगातार बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है, सरेआम गोली चल रही है बिहार में। 19 सालों में डबल इंजन की सरकार रोजगार नहीं लेके आ पाई। आज रोजगार याद आता है, सर पर चुनाव है तो याद आता है रोजगार का। शिक्षा में फेल, अर्थव्यवस्था पर फेल, एक को कल कारखाना नहीं लगा पाए, चीनी मिल स्टार्ट नहीं हुआ, आप एक को प्लान नहीं रोक पाई सरकार। 19 साल में डबल इंजन की सरकार, एक थके मुख्यमंत्री से बिहार की जनता अब छोड़ना चाहती है इसको। एक नए मुख्यमंत्री कौन आएगा ये तो बताइए। तेजस्वी प्रसाद यादव। तेजस्वी जरूरी भी है भैया, क्योंकि जब लालू यादव की बेटी का शादी था तो मुख्यमंत्री का आदेश था कि जितना फॉर्चूनर है लूट लो, जितना सोना का निकला था। अरे भैया जितना शोरूम में गाड़ी था ना, शोभा था, सोना था, साधु यादव खुद लूटने वाले। साधु यादव पता है? हाँ, अरे इनको ये भी मालूम नहीं है, जिस वक्त शादी हुआ था डॉक्टर मीसा भारती का, उस वक्त फॉर्च्यूनर गाड़ी आया था। पूछिए ना भाई, भैया क्या? देखिए, लालू यादव ने जो किया सो किया, बट हम लोग नीतीश कुमार को लाए थे इसलिए कि कुछ चेंजेज होगा। चेंजेज में एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा चेंज हुआ। रोजगार की जहाँ तक बात है, वहाँ पे नीतीश कुमार से बहुत ज़्यादा अपेक्षा थी, जो कुछ नहीं कर पाए। मतलब किए, अपने से प्रयास किए, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग। दूसरा था भ्रष्टाचार, तो भ्रष्टाचार लालू जी के पास भी था। नीतीश, हमारे यहाँ पुल धड़ाधड़ गिरे जा रही है, ऐसे गिरे जा रहे हैं जैसे लकड़ी का खंबा लगा है, उद्घाटन होने के पहले गिर जाए। और ये केवल बिहार के लिए नहीं है, वहाँ पे अभी आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि 4 महीना पहले मोदी जी शिवाजी जी का उद्घाटन किए थे, वो पुल गिर गया। तो दैट मीन्स कि बिहार का ही भ्रष्टाचार बिहार का इशू नहीं है, ये पूरा भारत का इशू है। बट हम लोग, नीतीश कुमार एक शिक्षित मुख्यमंत्री थे, बहुत संभावनाओं से हम लोगों ने इनको जिताया था कि बिहार का जो मतलब पिछड़ेपन था वो शायद ये दूर कर पाए, लेकिन विश्वास पे खरे नहीं उतरे। नाउ द टाइम इज कम कि कोई युवा है, लाइक प्रशांत किशोर हो गए, इधर चिराग पासवान हो जाए, कोई ऐसा बंदा जो कि हमारी सोच को कर सके। हमको देखिए, हमको पता है कि हम यहाँ पे बिहार में लैंड की जो रेट है ना बहुत महंगी है, तो हम बड़े बड़े कारखाने तो नहीं लगा सकते, लेकिन नोएडा एक छोटा सा जगह है, गुड़गांव एक छोटा सा जगह है, और यहाँ पे पूरे बिहार के लड़के 15 से 18 हज़ार की नौकरी के लिए कॉल सेंटर में जाते हैं, पलायन जाते हैं। क्या वो कॉल सेंटर पटना में, बिहटा में, मनेर में या बोलते हाजीपुर में नहीं लगाया जा सकता? बिल्कुल लगाया जा सकता है, बट आपको सोच की ज़रूरत है कि कैसे सोच है, कैसे हम अपने पलायन को और बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। वो सारी एक्सपेक्टेशन थी जिससे फुलफिल नहीं कर पाए नीतीश कुमार। अब लगता है कि वो चेंज होना चाहिए, कोई नया बंदा है जो कि क्या कह रहे हैं? लोकतंत्र में बहुत अच्छी बातें कही, इनसे हमने कुछ सीखा, और हम लोग एक सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात को रखते हैं। हम लोग एक भारत के नागरिक हैं, बिहार के वोटर हैं, होने के नाते जिस तरह से नेता लोग तैयारी करता है चुनाव करने, उसी तरह से हम वोटरों को भी तैयारी करना चाहिए। एक अच्छे जनप्रतिनिधि आए हमारे क्षेत्र से, जो शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य की बात करे, बुनियादी समस्या की बात करे, तो हर मुद्दे पर बात करे, सड़क से लेकर सदन तक हमारी बात को रखे, ऐसे प्रत्याशी को जिताने का काम करे, जुमलेबाज पार्टी का ना हो, जो काम करेगा उसी को वोट करें। किसी भी जाति, धर्म, मजहब का मानने वाला हो, उससे कोई मतलब नहीं रखिए। मगर लोकतंत्र में बदलाव खूबसूरती है, बदलाव होना चाहिए। 19 सालों से डबल इंजन की सरकार है, और एक थके मुख्यमंत्री को पुनः बनाना ये कहीं से सही नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए खतरा होगा 25 में। पहले बदलाव सरकार थी, इससे पहले सिंगल इंजन की सरकार थी। सिंगल इंजन की सरकार में जिनके घर में माता मुख्यमंत्री, पत्नी मुख्यमंत्री और हस्बैंड मुख्यमंत्री रहे, उनकी रीजन में अगर वो घर में बहू आती है जिसके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, और सिंगल इंजन की सरकार में बहू को लाकर रोड पर झोंटा धर के निकाल दिया जाता है, यही सिंगल इंजन की सरकार में दुर्दशा होती है, समझे ना। अब बताइए कि जैसे वैसे मुख्यमंत्री के बहू को आप शादी करके लाए और उसको मतलब शादी के बाद छोड़ दिया जाता है, तो सिंगल इंजन की वही सरकार थी। सिंगल इंजन की सरकार में बताते हैं कि डबल इंजन की तो सरकार जब बनी तो एक भी नरसंहार नहीं हुआ, एक भी बड़े डॉक्टर का अपहरण नहीं हुआ, लेकिन सिंगल इंजन की सरकार में 118 नरसंहार हो चुका था। और पटना नियर शहर से रमेश चंद्रा डॉक्टर जैसे बड़े डॉक्टर को
अपहरण हुआ, जो आज विदेश में मत जाकर बस गया कि मरीज को इलाज भी करना दामुमकिन हुआ, वही सिंगल इंजन की सरकार थी। अब सिंगल इंजन की सरकार लौटने वाला नहीं है, 25 से 30 फिर डबल इंजन की ही सरकार रहेगी, नीतीश कुमार ही रहेंगे, फिर से नीतीश कुमार रहेगी। अरे इनकी मानसिकता खराब हो गया, क्योंकि मानसिकता इनका खराब होने का कारण है ना कि अब की जो सीजन चला न, लू खूब चला है, लू के चपेटे में आके ही बोल रहे हैं, क्योंकि इनकी जानकारी की कमी है कि जब बहू की जब बात कर रहे हैं झोटा पकड़ के, तो सरकार की तो उनकी थी ही नहीं। जो वक्त शादी हुआ तेज प्रताप का, क्या सरकार थी क्या बिहार में, बताइए। इनकी मानसिकता कितनी बढ़िया, जो कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हुए हैं। सरकार तो नीतीश कुमार थी, तो बहु मुख्यमंत्री जिनकी लालू यादव मुख्यमंत्री थे, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री रहे, और उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे ऐश्वर्या राय के, और वो बहू आती है, तो इसमें नीतीश कुमार का दोष है। जब इतने बड़े शिक्षित होकर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी को कहा जाता है, और जब एक बहू घर में आती है उसको आप सम्मान नहीं देना चाह रहे हैं, उसको इज्जत नहीं देना चाह रहे हैं, तो बेटी बताइए कि इस बिहार की बेटी को और दूसरे को क्या इज्जत देना चाहेगा, जब इतने बड़े घर में आप एक बहू को इज्जत नहीं देना चाहते और दूसरे को मतलब अपना नहीं देखते हैं और दूसरे को देखने चलते हैं। जवाब दीजिए। हर घर में निजी मामला अपना होता है, और वो घर का घरेलू मामला रोड पर क्यों होगा भाई। आप जिस तरह से बातों का प्रयोग कर रहे थे झोटा पकड़ के, आपके पास वो वीडियो है क्या? दिखाइएगा। अरे भाई देखिए वो भाग गए, बहुत सारे मीडिया में आए, दिखाएंगे, बहुत सारे मीडिया में आई है, बिल्कुल सर्च कर लो, मोबाइल है निकालिए, मैं अभी सर्च करवा देता हूँ, मोबाइल निकालिए अभी मैं सर्च करवाता हूँ। ऑन कैमरा आके ऐश्वर्या कर रही थी कि हमें झोटा पकड़ के मारा जा रहा था, समझे। ऐश्वर्या खुद आकर कर रहे, तेजस्वी यादव करते हैं, हम न्याय की बात करते हैं, घरेलू बात इसलिए क्योंकि फिर महिला सम्मान की बात है। तेजस्वी यादव अब घरेलू नहीं रहे, बिहार की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव बिहार की राजा की बात कर रहे हैं, समझे। तेजस्वी यादव अपने भाभी माँ सम्मान का क्या सम्मान दिला पाया? नहीं दिला पाया, झोटा पकड़ के मारा जा रहा था उनको। तेजस्वी यादव अगर तेजस्वी यादव कभी ऐश्वर्या से मिलती है तो पैर छू के प्रणाम करता है, ये तो सही बात है, लेकिन क्या उस भाभी को न्याय मिला? बताइए। कहते हैं कि हम युवाओं की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, 17 महीना में 17 साल की बात करते हैं, क्या विकास किए हैं बताइए। आपके माता मुख्यमंत्री रही, आपके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, आपके माता पिता के राज में बिहार में विशेष राहत आया था, वो भी पैसा खर्च नहीं हो पाया। आप कह रहे हैं बिहार की विकास कर रहे हैं, अरे भाई पहले अपना क्वालिफिकेशन चेक कीजिए कि कहाँ तक आप पढ़े हैं। आपका ये पढ़ा लिखा होना क्या मुख्यमंत्री के लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, इसलिए जरूरी है कोई मेरे पास लेटर आया तो मैं सार्वजनिक नहीं करूँगा, मैं अपने अंदर पढ़ूंगा कि फाइल में क्या लिखा, मैं अपने रूम में जाऊँगा और पढ़ूंगा, पढ़ने के बाद मैं अपने दिमाग से खुद डिसाइड लूँगा कि क्या गलत है और क्या सही है। अगर तेजस्वी यादव अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो सार्वजनिक करके पढ़ाना पड़ेगा, उनको सुनना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा लोगों को कि आप इसमें ये लिखा, इस तरह से लिखा हुआ क्या करना चाहिए। लेकिन वही तेजस्वी यादव पढ़े हुए रहते, लिखे हुए रहते ना, तो अपना डिसीजन खुद को लेते। तो मैं ऐसे और भी तो नेता पढ़े लिखे नहीं है, सुनिए ना, मैं ऐसे युवाओं को मैं बिहार का राजा बना दूं, ऐसे युवाओं को मैं बिहार को राजा बना दूं? क्या दिक्कत है नीतीश कुमार में भाई? हाँ, क्या दिक्कत है? अगर ठीक है, अगर नीतीश जी कह रहे हैं ये लोग थके हुए हैं, अभी 25 से 30 तय हो गया ना, फिर से नीतीश 25 से 30 तय हो गया, अभी तो रिजल्ट आएगा तब पता लगेगा। अरे हम युवाओं ने तय कर दिया है, हम युवाओं ने तय कर दिया है 25 से 30 फिर से नीतीश तय कर दिया। तय है क्या? पूछिए। तय है भैया, तय है, तय है। पूछिए कौन रोक सकता है? ये आरजेडी पार्टी का औकात है कि रोक सकता है? पूरे आरजेडी पार्टी का औकात है कि रोक सकता है? ये हमको बताइए। नीतीश कुमार वो कह तो रहे तेजस्वी यादव की रोकेंगे अब। एक डायलॉग हम बोलते हैं, ठीक ना, एक डायलॉग हम बोलते हैं आपको, बिहार जो है ज्ञान की भूमि है और अनपढ़ राजा नहीं बन सकता है। वो अनपढ़ है, बिहार ज्ञान की भूमि का राजा अनपढ़ नहीं बनेगा, पहली बात जान लीजिए। और जब तक जो चच्चा रहेंगे, बच्चा का औकात नहीं है कि मुख्यमंत्री के सीट पे बैठ सकता है, इतना भी बात जान लीजिए। अरे चच्चा का देन था कि कम से कम डिप्टी सीएम भी बन गया ना, तो उसका तो औकात नहीं है कि चपरासी भी बन जाता, क्योंकि चपरासी भी बनने के लिए 10th पास करना पड़ता है। बाप के चरवाहा विद्यालय में पढ़ गया, आज तक पास हुआ नहीं है कि मुख्यमंत्री के सीट पे बैठ सकता है, इतना भी बात जान लीजिए। अरे चच्चा का देन था कि कम से कम डिप्टी सीएम भी बन गया ना, तो उसका तो औकात नहीं है कि चपरासी भी बन जाता, क्योंकि चपरासी भी बनने के लिए 10th पास करना पड़ता है। बाप के चरवाहा विद्यालय में पढ़ गया, आज तक पास हुआ नहीं है। बुर्बक मंद बुद्धि, देखिए मंद बुद्धि राहुल गांधी को कहा जाता है, अब बिहार का मंद बुद्धि हुआ है, उसको बुद्धि नहीं है, उसको ये जान लीजिए आप। चलिए वो तो आने वाला समय बताएगा, बिहार के कुर्सी पे कौन बैठेगा, किसके सर चढ़ेगा ताज, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, बाकी आने वाला समय बताएगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन के साथ मैं अश्विनी।